देश का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसान गौतम अडानी, जो कि सिर्फ एक फाइनेंशियल मुद्दा ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर 6 अलग अलग नेगेटिव रिपोर्ट बनाए और उसके बाद अगले 7 दिनों के अंदर ही अडानी के शेयर और मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा नीचे आ गए। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी इस रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में तीसरे नंबर से 13वें नंबर पे आ गए और बहुत जल्द वो 22वें नंबर पर भी दिख सकते हैं। आज अडानी ग्रुप के बारे में कुछ भी बोलना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंध भी बताए हैं। ये देखिए रिश्ता। अडानी ग्रुप ने इंडियन बैंकों से कितना कर्जा लिया है और ये किस हद तक सही है, इसकी पूरी जानकारी आरबीआई और कई बड़े बड़े सेक्टर्स कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, गौतम अडानी की कंट्रोवर्सी पर अपनी कोई पॉलिटिकल राय ना रखते हुए आइए जानते हैं गौतम अडानी की लाइफ की रियल स्टोरी कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बिना अपनी फैमिली के सपोर्ट लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में ही रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ वर्ल्ड का टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गया। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। गौतम अडानी के पिता शांतिलाल अडानी का गुजरात में कपड़े का एक छोटा बिजनेस था, जिससे वे अपने घर के खर्चे और कुछ जरूरत की चीजें पूरी करते थे। गौतम अडानी ने अपने बीकॉम की डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था और उनकी फैमिली कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। बिजनेस की नॉलेज लेने और कुछ पैसे कमाने के लिए अपने घर से दूर मुंबई शहर चले गए और वहां एक ज्वेलरी शॉप पर जॉब करने लगे। लेकिन वे अपने सैलरी से खुश नहीं थे और फिर कुछ साल जॉब करने के बाद जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जहां उन्होंने अच्छे पैसे भी कमाए और साथ ही बिजनेस करने के अलग अलग तरीके भी सीखे। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी और गौतम को अपने पास बुला लिया उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। चूंकि महासुख भाई अडानी की फैक्ट्री में हर साल लगभग 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी और इंडिया की आईपीसीएल उस वक्त उतना नहीं दे पा रही थी, इसलिए गौतम अडानी ने इस मार्केट में एंटर होने के बारे में सोचा और कंडला पोर्ट्स के थ्रू पीवीसी इंपोर्ट करने लगे और फिर अपने इस बिजनेस को दूसरे व्यापारियों तक भी पहुंचाने लगे। गौतम अडानी के लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस पार्ट था जब 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुद्रा पोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को ऑपरेट करने के लिए अप्रोच किया और 1995 में अडानी ग्रुप ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया और ये पोर्ट आज इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल पोर्ट है। लेकिन जब अडानी ने 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इंडिया के 12 अलग अलग पोर्ट्स की तरह यहाँ रेलवे लाइन नहीं थे और फिर अडानी ने अपने सारे बिजनेसेस को पोर्ट के आसपास ही सेट कर दिया और 12,000 करोड़ का एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कर पोर्ट को रेलवे लाइन से जोड़ दिया। उसके अगले ही साल अडानी एनर्जी सेक्टर में आ गए और कुछ सालों में ही बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे। गौतम अडानी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अगर अपने बिजनेस को और बड़े लेवल तक स्केल अप करना है तो ऐसे चीजों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो या तो एवरग्रीन हो या फिर जिसका इस्तेमाल लोग डेली लाइफ में करते हो। और फिर 1999 में अडानी ने कोल इंडस्ट्री में एंटर ली, साथ ही खाने के चीजों जैसे मस्टर्ड ऑयल, फॉर्चून ऑयल, पाम ऑयल जैसी चीजों में भी एंटर होने लगे। 2012 के बाद अडानी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने 7 एयरपोर्ट्स अपने नाम कर लिए, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ जैसे एयरपोर्ट शामिल हैं। साथ ही अडानी ग्रुप के 7 अलग अलग शेयर्स भी चल रहे हैं। आज अडानी ग्रुप के कोल, ऑयल, गैस, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, सोलर जैसे कई और बिजनेस चल रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी का नेटवर्थ 2020 में $8.9 बिलियन, वहीं 2021 में $50.5 बिलियन और 2022 में $90 बिलियन हो गया और आज की डेट में इनकी नेटवर्थ $124 बिलियन है। और तो और गौतम अडानी ने अपने 60वें बर्थडे पर इंडिया को 60,000 करोड़ डोनेट
डोनेट किए थे। कई लोग गौतम अडानी को मुकेश अंबानी से कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों गुजराती हैं और सेम एज ग्रुप के हैं। वहीं कुछ लोग गौतम अडानी को धीरू भाई अंबानी से कंपेयर करते हैं क्योंकि इन दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की। लेकिन रिलायंस के नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को अडानी ग्रुप ने कुछ सालों में कैसे बीट कर दिया, यह भी सोचने की बात है। दोस्तों, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं, पत्थर ज्यादा उन्हीं पेड़ों को पड़ती है। शायद यही अडानी ग्रुप के साथ भी हो रहा है। बात करूं अगर पॉलिटिकल एलिगेशंस की, तो इससे पहले भी कई और एलिगेशंस गौतम अडानी के ऊपर लगाए जा चुके हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरीज लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।